रीज़न सिंपल है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि आप ऐसा होने ही नहीं देना चाहते कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें। एक बार रिवाइंड कीजिए अपने माइंड को और घुमाइए। जब जब आपको चार आदमियों में बैठने का मौका मिला, आप बैठे जाकर कॉलेज में किसी म्यूचुअल के थ्रू किसी ग्रुप में आप एंटर हुए, या खुद आपने किसी को ज्वाइन किया, किसी ने आपको ज्वाइन किया, एसेट्रा एसेट्रा। तो आप किस तरीके से आपने वहाँ पे बिहेव किया, किस तरीके से आपने लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, एक बार इमेजिन कीजिए। पिछली 10 बार जब आपने ये चीज़ अपनी पूरी लाइफ टाइम में की होगी, आपने एज अ मैन किस तरीके से वहाँ पे एक्ट किया होगा। डेफिनेटली 95 टू 99% जो इस वीडियो को देख रहे हैं या होता है, वो एक बंदर की तरह एक्ट कर रहे होंगे, एक जोकर की तरह एक्ट किया होगा। बस मैं किसी तरीके से इस ग्रुप को हंसा दूं, या इस ग्रुप में जो मेन लीडर है, गिने चुने लोग हैं जिन्हें वो कुछ इम्पोर्टेंट समझते हैं, या बेसिकली कुछ लोगों की बंदर और जोकरों वाली हरकतें होती है दूसरों को हंसाने की, वो इससे इम्पोर्टेंट फील करते हैं। इस चीज़ से उन्हें वैलिडेशन मिलता है और लगता है कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ। और आप ये पाएंगे कि आपने भी पिछले ज़्यादातर मीटिंग्स में यही चीज़ की होगी। और जब आप ये चीज़ करते हो तो एक सिंपल सा लॉजिक है, लोग आपको एक आदमी की तरह नहीं देखेंगे, दे विल ट्रीट यू। आपने जो चीज़ मांगी, आप उन लोगों ने आपको वो दी। आपने जोकर की तरह एक्ट किया, आपने एंटरटेनमेंट यानी आपने एक जो कलाकार होता है एंटरटेनमेंट करने वाले का रोल वहाँ पे निभाया, तो उसी तरीके से सामने वाले लोग भी आपको ट्रीट करेंगे और आगे करने वाले हैं। एक इमेज बन गई कि यह आदमी है एक एंटरटेनर, और ये देखो अब उछल कूद करेगा और यहाँ पे टेबल पे हमें हंसाने की कोशिश करेगा। चलो, तो सबकॉन्शियसली कोई भी ऐसे आदमी की जेन्युइन रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। एंड आई नो आपने भी ऐसा ही किया होगा। कितने लोग ऐसे होते हैं या आप देखते हो जो कि नए लोगों से मिलते हैं या फिर कहीं पे बैठते हैं, वो सिर्फ लोगों को ध्यान से सुन रहे हैं, जेन्युइनली कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, कोई ओवर रिएक्ट, नथिंग। वे जेन्युइनली सुन रहे हैं। जहाँ पे उन्हें लगता है कि हाँ, मुझे बोलना चाहिए, मेरे पास एक अच्छे शब्द है, जेन्युइनली मेरे पास इसके ऊपर नॉलेज है, वो एक दो लाइन अपनी बोल देते हैं, बात ख़त्म। कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर वो ना उधर देखते ना वो उधर देखते, मेरी बात से कोई एग्री कर रहा है या नहीं। दे सिंपली डोंट केयर। समझ में आई? ठीक नहीं आई तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उनसे कोई डिसएग्री करे। कितने लोगों को आप ऐसे देखते हो जो कि एक अच्छे हैंडशेक, एक अच्छे आई कांटेक्ट के साथ किसी नए आदमी से मिलते हैं, ना कि पता चला हाँ ये आदमी इतना हिसाब है इस इंसान का, जिसे हम एक हिसाब वर्ड बहुत चलता है आज के टाइम में, इसका हिसाब मजबूत है, उससे मिले। कैसे? अरे अरे भाई 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 भाई, अरे ऑटोमेटिकली एक लेवल यहाँ पे चला गया, उसका आपका लेवल यहाँ आ गया। किससे? स्टूपिड पर्सन जो कि ऐसे करते हैं और फिर कहते हैं कि हम जब भी किसी से मिलते हैं हमें कोई अच्छे से ट्रीट नहीं करता। बहुत बुरे हैं ये लोग, बड़े लोग, गंदे लोग होते हैं, इनमें बहुत एटीट्यूड होता है। मैटर नहीं करता आपकी इनकम कितनी है, आपका स्टेटस क्या है, अगर आप उससे भी उसी तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा आप किसी से डिसरिस्पेक्ट से मिले, किसी ठीक ठाक आदमी को फंस गए और बिना बात के उससे डिसरिस्पेक्ट दिखाओगे टफ बनने के लिए, ट्रस्ट में वो इंसान आपको इस तरीके का कर सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते, हर वे में।
सो एक जेन्युइन रिस्पेक्ट से मिले, ओरिजिनल रहे। और बैक टू द टॉपिक, अगर आप उससे उसी एक शांति के साथ कि हाँ आप भी एक बड़े इंसान हैं, मैं भी एक रिस्पेक्टेड पर्सन हूँ, नॉट बड़ा इंसान आपकी तरह, लेकिन हाँ एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आदमी हूँ, मैंने किसी का कुछ गलत नहीं किया, और मेरे अंदर भी एक मेरी एक इंडिविजुअल, मेरी एक पर्सनैलिटी है, उस रिस्पेक्ट के साथ, उस कह सकते हो एक पॉजिटिव ईगो होता है, उसके साथ मिलते तो सामने वाला फील करता है। उसे नहीं पता वो क्या फील कर रहा है, लेकिन यस वो कुछ ना कुछ फील करता है, और वो आपके साथ मैस नहीं करेगा, वो आपको रिस्पेक्ट से ही ट्रीट करेगा। और कभी कभी ऐसे कुछ बेअकल लोग भी मिल जाते हैं जिन्हें उसके बाद भी वो टफ बनते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे जगह बैठना भी ना, वहाँ से सिंपली आपको चले जाना है, कोई आपको वहाँ पे प्रूफ नहीं करना। कब आपने इस तरह का आदमी देखा होगा? मे बी एक बार, या कभी देखा ही ना हो, जो इतनी शांति से मिलता हो किसी से, रिलैक्स, चिल, इजी, ठीक है जो हो रहा है, हाँ आइए बैठिए, बात हुई, सिंपली। सो जो सबसे बड़ा एक क्लास में आपने देखा होगा, एक बंदर होता है, सिंपली मैं उसे एक बंदर कहूँगा। अटेंशन गेन करने के लिए वो लड़कियों का, उन्हें हंसाने के लिए, टीचर से वैलिडेशन लेने के लिए वो बंदरों की तरह उछलता है, इतना ज़्यादा वो ओवर रिएक्ट करता है, इतनी बेकार और घटिया मुझे वह हरकतें लगती है कि ये एक आदमी है और ये किस तरीके से एक्ट कर रहा है। एट द मोमेंट तो उसे अटेंशन मिल रहा है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली उन लोगों के दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आ रही है, एक जोकर है, ही इज़ अ मंकी, ही इज़ नथिंग, इसके अलावा एक कुछ नहीं है। सब ऐसे ही सोचते हैं। तो कभी भी इस वहम में ना रहे कि जो रिस्पेक्ट होती है डॉगी, कि अगर आप एक एंटरटेनर बनेंगे, या आप एक जोकर की तरह एक्ट करेंगे, उछल कूद करेंगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप रिग्रेट करोगे एंड में, अगर थोड़ा भी रियलाइज़ हुआ कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो कैसे रिस्पेक्ट गेन करनी है? एक्ट लाइक अ मैन, एक आदमी की तरह बिहेव करे। और वो इतना आसान नहीं होता, आज के टाइम में मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अपनी फिज़िकल फिटनेस पर ध्यान दे, अपनी स्किल्स डेवलप करे, मैस्कुलिनिटी के बारे में जाने, इसे एक अपनी लाइफ का पार्ट बना ले। जैसे हम पढ़ते हैं ना, आज मैं बायो पढ़ूंगा, आज मैं फिज़िक्स पढ़ूंगा, आज मैं फ़िलोसफी पढ़ूंगा। आज के टाइम में मैस्कुलिनिटी को भी एक सब्जेक्ट बना देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है इसकी। आप भी इसे डेली थोड़ा थोड़ा सीखें, और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक नर्ड ना बन जाए, इसे सीखते रहे। सीखते तो रहे, इसे अप्लाई करते रहे, थोड़ा थोड़ा सीखो, थोड़ा थोड़ा अप्लाई करो, 1 साल में यू विल बी अ टोटली डिफरेंट पर्सन। एक जो वाइब होती है मैस्कुलिन आदमी की, जो अपने आप में कंप्लीट है, उसे किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में पावरफुल फील करता है, इसलिए कि उसे पता है वो कैपेबल है हर चीज़ के, बट स्टिल वो चूज़ करता है पीस, ना कि एक इनसिक्योर आदमी जिसे रिस्पेक्ट के लिए एक जोकर एंटरटेनर बनना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती ग्रुपों में घुस कर दूसरों को, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये वो भैया है, इन भैया का हिसाब वहाँ पे इतना मजबूत है, मेरी इनसे जान पहचान है, ये बहुत ही बेकार हरकत है। नहीं, अपनी वैल्यू सच में बिल्ड कीजिए, स्किल्स, गिटार सीखिए, पेंटिंग्स बनाइए, और मैं कहूँगा बहुत सारी चीज़ें हैं, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स कीजिए, सिंगिंग कीजिए,
अपने करियर पर ध्यान दीजिए, बिल्ड मनी, फोकस ऑन बिल्डिंग मनी। इन चीज़ों से ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू बढ़ जाती है अपनी नज़रों में, और जब आपकी वैल्यू अपनी नज़रों में बढ़ जाती है तो आप वैल्यू दूसरों की नज़रों में ढूंढना बंद कर देते हो। ये है पॉइंट। आपको फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो आप ऑथेंटिक रहते हो, जेन्युइन रहते हो, और एंड ये फील होता है सामने वाले को कहीं। और जब आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाओगे तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी दूर से एक आदमी पहचान लेगा कि हाँ ये कुछ है, और वो बैठ गया आपके साथ। डजेंट मैटर वो एक बहुत ही बड़े पद पर एक व्यक्ति है, वो भी आपके अंदर से रिस्पेक्ट करेगा। सिर्फ पावर का मतलब ये नहीं होता कि आप मनी में कितने स्ट्रोंग हो। यस, ये एक पार्ट है पावर का, लेकिन सिर्फ यही नहीं होता। बहुत सारे मनी वाले लोग होते हैं, बाहरी लोग जो उसे क्लोजली नहीं जानते वे तो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट उसके क्लोज वंस भी उसकी इतनी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो मैस्कुलिनिटी पर लैक करते हैं, मनी उनके पास होता है। आपको दोनों चीज़ अचीव करनी है। तो ये पॉइंट थे। डोंट बी अ एंटरटेनर एट एनी कॉस्ट, यू आर नॉट अ जोकर। आपको इसके पैसे नहीं मिल रहे कि आपको लाख रुपए मिल रहे हैं तो आपको यहाँ पे कॉमेडी करनी है, वो एक डिफरेंट केस है। ठीक है, जो आप ये स्टैंड अप कॉमेडियंस देखते हो ना, ये इन रियल लाइफ दे आर टोटली रेड पिल गाइज, दे आर टोटली मैस्कुलिन गाइज, मोस्ट ऑफ देम। एक अच्छा सच्चा कॉमेडियन जो होता है वर्ल्ड वाइड फेमस है, तगड़ा बेस है, दे नो द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। एक असली कॉमेडियन जो होता है उससे ज़्यादा रियलिटी किसी को नहीं पता होती, और वो उसे फिर एक कॉमेडी की फॉर्म में हमें सोसाइटी की सच्चाई दिखाता है। ये एक थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया, बट उन्हें पैसे मिलते हैं वो करते हैं, और बिहाइंड द सीन्स वो एक टोटली डिफरेंट पर्सन है। दे आर स्ट्रॉन्ग एज अ डेविल। तो डोंट बी अ एंटरटेनर इन कॉलेज, इन क्लास, बी अ calm वन, बी अ स्ट्रॉन्ग वन। एक मैस्कुलिन आदमी जब बोलेगा एक लाइन बोलेगा, छोटी सी बोलेगा, लेकिन कॉमेडी इस लेवल होगी कि गर्ल्स विल गो क्रेजी, टीचर्स विल लाफ, और बस चुप, ना कि बंदर की तरह अप डाउन रिएक्शंस। आई होप पॉइंट समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ और इन चीज़ों से के रिलेटेड जानना है कमेंट करें, मैं टॉपिक पर बनाऊंगा, उसी टॉपिक पर वीडियो आएगी।